अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। तो आइए शुरू करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन। सपोज हमारे पास कोई कंपाउंड है PXQY। ये कोई कंपाउंड है हमारे पास। ये कंपाउंड बना है P एलिमेंट से और Q एलिमेंट से। P की एटॉमिसिटी है X, Q की एटॉमिसिटी है Y। अगर ये कंपाउंड है हमारे पास और इसका कितना सैंपल है हमारे पास n मोल, यानी अगर इस कंपाउंड का हमारे पास n मोल है, अगर हमें इस n मोल में हमें देखना है कि कितने मोल्स ऑफ P है और कितने मोल्स ऑफ Q है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ P, मोल्स ऑफ P कितने होंगे, मोल्स ऑफ P होंगे मोल्स ऑफ सैंपल, मोल्स ऑफ सैंपल, ये है मोल्स ऑफ सैंपल, मोल्स ऑफ सैंपल दैट इज n into atomicity of P, एटॉमिसिटी ऑफ P। समझ आया यहां तक। इसी तरह मोल्स ऑफ Q, मोल्स ऑफ Q इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सैंपल इनटू एटॉमिसिटी ऑफ Q। यहां तक याद रखो। यानी अगर हमें सैंपल के मोल्स पता है, अगर हमें सैंपल के मोल्स पता है, यानी ये कंपाउंड है इसके हमें मोल्स पता है। अब जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, यानी इसका कॉन्स्टिट्यूएंट P है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट Q है। अब P के कितने मोल्स है और Q के कितने मोल्स है, हमें पहले चाहिए सैंपल के मोल्स, फिर एटॉमिसिटी ऑफ P और एटॉमिसिटी ऑफ Q। यहां पर याद रखो P एंड Q आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स। एक्स एंड वाई क्या है, एक्स एंड वाई इज एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ऑफ P एंड Q। ये याद रखो। यहां तक आया समझ में। और एक पॉइंट है, अगर इस सैंपल में, इस कंपाउंड में हमें P का मास देखना है, कितना मास है, तो सिंपल यही इक्वेशन आएगी, मगर यहां पर होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ P या मोलर मास ऑफ P यहां मल्टीप्लाई होगा। दूसरा पॉइंट, वेट ऑफ P, यानी इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड के वेट में कंट्रीब्यूशन ऑफ P कितना है, यानी P का वेट कितना है इस कंपाउंड में, वो किसके बराबर आएगा, वही मोल्स ऑफ सैंपल, मोल्स ऑफ सैंपल इनटू एटॉमिसिटी ऑफ P इनटू मोलर वेट, और मोलर वेट। ये पॉइंट याद रखो। एंड सिमिलरली बाकियों का, यानी ये जो इक्वेशंस है ना, ये मेन इक्वेशंस है। यहां पर क्या बनी अब मेन इक्वेशन, मोल्स ऑफ, मोल्स ऑफ एन इंडिविजुअल एटम और एनी कॉन्स्टिट्यूएंट, ये इंडिविजुअल एटम है, ये भी इंडिविजुअल एटम है, किसके बराबर है, बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल इनटू एटॉमिसिटी। ये जनरल इक्वेशन है, मोल्स ऑफ सैंपल इनटू एटॉमिसिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल एटम। इसी तरह वेट ऑफ एन इंडिविजुअल एटम या एलिमेंट लिखो या कॉन्स्टिट्यूएंट लिखो, किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल इनटू एटॉमिसिटी
इनटू मोलर वेट। ये पॉइंट से याद रखो आप। ये मेन इक्वेशंस हैं इसके लिए, यहां तक नोट करो जल्दी। लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट द इंडिविजुअल मोल्स एंड वेट। कैलकुलेट या ऐसे लिखो, कैलकुलेट the moles and weight of individual atoms or individual elements in 0.5 moles of Al2O3। जल्दी करो। Calculate the moles and weight of individual elements in 0.5 moles of Al2A3। वेट ऑफ इंडिविजुअल या नंबर ऑफ मोल्स किसमें? Al2O3 में। Al इज एन एलिमेंट, इसकी एटॉमिसिटी 2 है। O इज एन एलिमेंट, इसकी एटॉमिसिटी 3 है। मगर Al2O3 का सैंपल कितना है हमारे पास? 0.5 मोल्स। अब हमें एल्युमिनियम के मोल्स निकालने और एल्युमिनियम का वेट निकालना है, ऑक्सीजन की मोल्स निकालने और ऑक्सीजन का वेट निकालना है 0.5 मोल्स ऑफ Al2O3 में। सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ Al, ऐसे यही इक्वेशन इस्तेमाल होगी। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल यानी n सैंपल कितने हैं? 0.5 मोल्स इनटू एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी कितनी है L की? 2, तो ये कितना आया? 1 मोल। अब हम इसका वेट निकालेंगे, वेट ऑफ एल्युमिनियम, वेट ऑफ एल्युमिनियम इन 0.5 मोल्स ऑफ Al2O3 किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल एंड एटॉमिसिटी, वो किसके बराबर आया? 1 मोल। 0.5 इंटू 2 और मोलर वेट ऑफ एल्युमिनियम, मोलर वेट ऑफ एल्युमिनियम इज 27, वो किसके बराबर आएगा? 27 ग्राम, क्योंकि मोलर वेट ऑफ एल्युमिनियम इज 27 ग्राम, 27 ग्राम और ये निकला 1, 27 1 जा 27। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर है? मोल्स ऑफ सैंपल वो किसके बराबर है? 0.5। एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? 3 इंटू 3, 3 5 आर 15 इज इक्वल टू 1.5 मोल। आया समझ में? अब वेट ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल 0.5 इंटू एटॉमिसिटी 3, मोलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम, वो किसके बराबर आएगा? 1.5 इंटू 16, वो आएगा बराबर 6 5 आर 30, 6 1 आर 6 and 9, 1 5 आर 5, 1 1 आर 1, वो आएगा बराबर 0.42, सो वो आएगा 24 ग्राम, तो वो आएगा 24 ग्राम। लिखो यहां तक जल्दी।
क्वेश्चन, calculate the moles and weight of individual elements, या एटम्स भी लिख सकते हैं, इन 5 moles of Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। जल्दी करो, आपको पता है सोडियम का मास कितना है, ग्राम एटॉमिक मास 23, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का है 16। जल्दी करो। देखो सॉल्यूशन, सैंपल के मोल्स कितने हैं 5, तो आपको ऑलरेडी पता है n = 5 मोल्स। पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सोडियम किसके बराबर है, मोल्स ऑफ सैंपल इंटू एटॉमिसिटी। मोल्स ऑफ सैंपल किसके बराबर है 5 मोल्स, एटॉमिसिटी ऑफ Na कितने हैं 2, सो 5 × 2 = 10 मोल्स। वेट ऑफ सोडियम किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल इंटू एटॉमिसिटी इंटू मोलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल एंड एटॉमिसिटी किसके बराबर आया 10 के बराबर, एंड मोलर वेट ऑफ सोडियम इज 23, दैट इज 230 ग्राम। इसी तरह बाकियों का भी निकालो। मोल्स ऑफ कार्बन किसके बराबर है, मोल्स ऑफ सैंपल 5 इंटू एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन, कार्बन तो एक ही है, इंटू 1 = 5 मोल्स। वेट ऑफ कार्बन किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल इंटू एटॉमिसिटी इंटू मोलर मास। मोलर मास ऑफ कार्बन किसके बराबर है 12, सो 5 × 12, तो वो किसके बराबर आएगा 60 ग्राम। इसी तरह आप निकालोगे ऑक्सीजन का। यहां तक आया समझ में, ये सारा नोट करो। अच्छा, कंपाउंड क्या था हमारे पास PXQY, PX एंड QY। अगर इसके पास हमें थे N मोल्स, आया समझ में, ये मोल्स ऑफ सैंपल थे। तो अगर हम क्या करेंगे, हमें निकालने थे मोल्स ऑफ P या मोल्स ऑफ Q, तो वो क्या था, मोल्स ऑफ P किसके बराबर थे, मोल्स ऑफ सैंपल है कि नहीं, इनटू एटॉमिसिटी, यही आई थी कि नहीं। ये मोल्स ऑफ एन इंडिविजुअल एटम किसके बराबर था, मोल्स ऑफ सैंपल इनटू एटॉमिसिटी। तो इसका मतलब है मोल्स ऑफ सैंपल किसके बराबर है, मोल्स ऑफ सैंपल किसके बराबर है, मोल्स ऑफ P डिवाइड बाई इट्स एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है इसकी X। इसी तरह मोल्स ऑफ ये भी लिख सकते हैं ना, मोल्स ऑफ Q डिवाइड बाई इट्स एटॉमिसिटी Y। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये बनी और एक इक्वेशन। आया समझ में, यानी जो आप यहां से निकालते थे वो आप यहां से भी निकाल सकते हो। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, परसेंटेज कंपोजिशन। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास कंपाउंड, इसका कुछ मॉलिक्यूलर मास है। अब अगर हम देखेंगे उस टोटल मॉलिक्यूलर मास में कार्बन की कितनी कंट्रीब्यूशन है या ऑक्सीजन की कितनी कंट्रीब्यूशन है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन से।
परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन या परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन या परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट किसके बराबर होती है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट की, यानी कार्बन की या ऑक्सीजन की, किसी भी एलिमेंट की किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ एटम्स, उस एलिमेंट के कितने एटम्स है, इनटू एटॉमिक मास, या अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। यहां से हम किसी भी एलिमेंट की, कॉन्स्टिट्यूएंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं इन दैट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन दिखानी है कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है टोटल मॉलिक्यूलर मास 44 है कि नहीं? क्योंकि यहां पर एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 32 इज इक्वल टू 44। अब अगर हमें परसेंट ऑफ कार्बन निकालना होगा इन कार्बन डाइऑक्साइड, वो होगा बराबर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितने हैं 1, इसका एटॉमिक मास किसके बराबर है कार्बन का 12, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर है 44 इंटू 100। यहां तक आया समझ में? वो किसके बराबर आएगा 1200 डिवाइड बाई 44, तो वो क्या आएगा 1200 डिवाइड बाई 44, वो आएगा बराबर 27.27%। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो कितनी है 27.27%। अब अगर आपको निकालना है परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन के कितने ऑक्सीजन, यानी परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 2, इंटू एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास क्या है 16, इंटू डिवाइड बाई 44 इंटू 100, यही है ना? या ऐसे निकालोगे, या कैसे निकालोगे टोटल परसेंटेज कितनी होगी इसकी 100 है कि नहीं? तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100% माइनस क्या है 27.27%, क्योंकि इसमें इस टोटल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज कितनी है 27%, बाकी 100% में कितना बचेगा, वो बचेगा ऑक्सीजन का, तो 100 माइनस 27.27, तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा, वो निकलेगा 72.72%। तो ये आंसर है, आया समझ में? यहां से भी वही निकलेगा, तो ये नोट करो जल्दी। यहां पर एक नोट लिखना, अगर आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा किसी भी कंपाउंड का, टू फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, याद रखना, ये याद रखना कि अगर आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास दिखाना है, कैलकुलेट करना है किसी भी कंपाउंड का, ये याद रखना द नंबर ऑफ मेटल एटम इज कंसिडर्ड 1, वो हमेशा 1 रखो, याद रखना। अगर आपको किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, उस कंपाउंड में अगर कोई मेटल एटम है, हम खाली क्या करेंगे, वो मेटल एटम कितना कंसिडर करेंगे, खाली 1। इस पे क्वेश्चन आए हैं नीट में भी और जेई में भी। पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन। कैलकुलेट द परसेंटेज composition of each atom
इन कैल्शियम कार्बोनेट, जल्दी करो, कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का है 16। जल्दी करो ये क्वेश्चन। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास आएगा 100, यही आएगा ना। 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 किसके बराबर आएगा? 3 इंटू 16, 6 18, 3 1 48। सो 40 प्लस 12 प्लस 48 ऑक्सीजन का आएगा ना, वो किसके बराबर आएगा? 100%। ऑफ कैल्शियम किसके बराबर आएगा? कैल्शियम कितने हैं यहाँ पर? एक ही एटम, नंबर ऑफ एटम्स 1। यहां पर है ना परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स, उसके कितने एटम्स है? कैल्शियम के कितने एटम्स है? 1। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम क्या है? 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, यही आएगा ना। 100 100 तो कितना आया? 40%। इसी तरह परसेंट ऑफ कार्बन, कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 1 इंटू इंटू कार्बन है यहाँ पर 1, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 100 100 कैंसिल, ये कितना आया? 12%। है कि नहीं? ये टोटल क्या आएगा? 52%। बाकी जो बचा वो क्या है? ऑक्सीजन। तो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या है? क्या है वो? 48%। 48 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, वो भी आएगा 48%। यहां तक नोट करो जल्दी। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन, व्हाट विल बी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोफिल हैविंग 0.24% by mass of मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24। करो जल्दी, निकालना क्या है आपको? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो जो भी मेटल होगा, मेटल एटम, वो कितने लेने हैं? 1। ये जल्दी करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नीट में भी आया है, जेई में भी आया है। Solution, what will be the minimum molecular weight of chlorophyll having 0.4% of मैग्नीशियम? यानी मैग्नीशियम की परसेंट कंपोजिशन कितनी है? 24%। आपको पता है ना, परसेंट कंपोजिशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स
इनटू एटॉमिक मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, यही है ना। परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है मैग्नीशियम की, यह है 0.24 इंटू 100, यहाँ सॉरी। नंबर ऑफ एटम्स कितने लेने हैं हमें मैग्नीशियम के, क्योंकि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास दिखाना है 1। एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम किसके बराबर है 24। निकालना क्या हमें मॉलिक्यूलर वेट, इनटू क्या करना है 100, यहां से निकलेगा ना मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या आएगा, ये आएगा, यहां लिखेंगे 0.24 इज इक्वल टू 2400 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इधर, ये इधर, सो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2400 डिवाइड बाई 0.24। ये आया समझ में, तो वो किसके बराबर आएगा 2400 डिवाइड बाई 0.24, वो आएगा बराबर मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 10,000 यू या AMU। ये आंसर है। करो जल्दी ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन इसी पे करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन नीट में आते हैं। व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, what will be the minimum molecular weight of hemoglobin having 0.56%, having 0.6% iron by mass, what will be the minimum molecular weight of hemoglobin having 0.56% iron by mass, atomic mass of iron is equal to 56 लेना। लिखो ये क्वेश्चन, कैसे करोगे सॉल्यूशन, परसेंट कंपोजिशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स into atomic mass डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट into 100, यही करोगे ना। परसेंटेज ऑफ आयरन कितनी है 0.56% है कि नहीं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स कितने लेने हैं, ये है ना मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, वो कितने लेंगे 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ आयरन किसके बराबर है 56, निकालना क्या है मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, यहां से निकलेगा ना आंसर। तो लिखो ये क्वेश्चन, लिखो। और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नरेंद्र अवस्थी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A compound used in making nylon, a compound used in making nylon contains 43.8% oxygen, there are
4 oxygen atoms per molecule, what will be the molecular mass of the compound? A option 36, B option 116, C option 292, D option 146। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, तो जल्दी करो ये। Solution: a compound used in making nylon contains 43.8% ऑक्सीजन। ये परसेंट कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? 43.8%। अच्छा, उसमें कितने ऑक्सीजन एटम है? 4। मिनिमम हम लेते थे 1, अब कितने हैं ऑलरेडी दिए हुए? 4। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड? वही वैसी फार्मूला, परसेंट कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू number of atoms of oxygen into atomic mass of oxygen divided by molecular weight of the compound into 100। यही इजी है। परसेंट कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? 43.8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 4 एटम्स। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर है? 16 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। यही है ना? ये क्या बनेगा? 43.8, यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट इधर और ये इधर, तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 24, यह आएगा 6400 डिवाइड बाई 43.8। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा, जल्दी करो। सिक्स 400 डिवाइड बाई 43.8 वाई का बराबर 146। तो आंसर इज डी पार्ट। जल्दी अब हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला देखो क्या होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं C2H2, ये इथाइन है। इसी तरह और एक कंपाउंड है हमारे पास C6H6, ये बेंजीन है। जरा सिंपलेस्ट रेशो इधर देखो, ये भी 2 से कट होगा, ये भी 2 से कट होगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आएगी? CH। इसी तरह यहां पर देखो 6 और 6 से, ये भी क्या आएगी? CH। यानी ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, इसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। और ये जो रियल फॉर्मूलाज है, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन दोनों को
कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मगर ये है इट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखो यहां पर है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, मगर यहां पर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, यहां पर सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स है कि नहीं? तो वो फार्मूला जो हमें सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स दिखाएगी इन अ कंपाउंड, उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। यानी क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला? इज अ फॉर्मूला which shows the simplest ratio of atoms in a molecule। आया समझ में? यानी वो फार्मूला जो हमें सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स दिखाएगी एक कंपाउंड में। और ये नोट में लिखना, हमेशा दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स की एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकती है। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ two or more than two compounds can be same। आया समझ में? कैन बी सेम। अब ये कब हो सकती है सेम? ये तब हो सकती है सेम जब मास परसेंट ऑफ एटम्स उन दोनों कंपाउंड में सेम होगी। यानी ये भी नोट में लिखो, सेम मास परसेंट। अगर दो कंपाउंड्स के एटम्स का मास परसेंट सेम होगा, उनकी एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होगी। सेम एम्पिरिकल फार्मूला, ये पॉइंट भी नोट में रखो। अगर दो कंपाउंड्स का मास परसेंट सेम है, सारे एटम्स का, सारे एलिमेंट्स का, उनकी एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होगी। ये पॉइंट्स नोट करो जल्दी। आया समझ में? अब हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालना सीखेंगे कि कैसे वी फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला। लिखो एक क्वेश्चन, an organic compound, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, contains 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन and rest oxygen by mass, full stop। if the molecular mass of the compound is 180, then empirical formula and molecular formula of the compound will be options C12H22O11, B option C6H12O6, C option C2H5OH,
डी ऑप्शन CH3COOH। एक सेकंड, CHO C12H22O11, ये एम्पिरिकल फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। CH2O C6H12O6 C2H2O2 C4H4O4 और नॉन। चलो अब देखो हम कैसे निकालेंगे इसकी एम्पिरिकल फार्मूला। दिया क्या है, परसेंटेज दी है, परसेंटेज कंपोजिशन। अब हम पहले निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, बाद में हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। पहले आप एक चार्ट बनाओ, इसमें हम रखेंगे एलिमेंट्स, इसमें उसकी परसेंटेज, इसमें हम क्या रखेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, इसमें रखेंगे सिंपल एटॉमिक रेशियो, और इसमें क्या आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। आया समझ में। अब देखो क्या करना है। एलिमेंट्स कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। टोटल कंपाउंड की परसेंटेज कितनी है, 100। उस 100 में से कार्बन कितना है, 40%, तो कार्बन है 40%। हाइड्रोजन कितना है, 6.67%। रेस्ट जो बचा वो ऑक्सीजन है। यानी 100 में एक तो 40% कम हुआ और 6.67% वो हुआ 46.67%। यहां तक आया समझ में। तो ये आएगा 3 3 और ये आएगा 1, ये आएगा 5। आया समझ में। तो ऑक्सीजन है 51.33%। आया समझ में। ये इनकी परसेंटेज है, यानी इनकी परसेंटेज कंपोजिशन है। अब हमें दिखाना है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। वो हम कैसे दिखाते हैं, परसेंटेज डिवाइड बाई इट इज एटॉमिक मास। वो कितना है, 12। यानी रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज डिवाइड बाई इट इज एटॉमिक मास। इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंट है 67%, इसका एटॉमिक मास कितना है, 1। इसी तरह ऑक्सीजन 51.33%, इसका एटॉमिक मास है 16। यहां से निकलेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। तो पहले हम वो डिवाइड करेंगे, ये आएगा बराबर 40, ये आएगा 3.3, ये आएगा सीधे 6.6 और ये आएगा बराबर, ये भी आएगा 3.3। आया समझ में। 40 डिवाइड बाई 12 इसको 3.3, 6.67 डिवाइड बाई 1 इसको 6.67, एक ही लिखेंगे 6.6। 51.33 डिवाइड बाई 16 इजकल टू 3.3। आया समझ में। यानी पहले आप परसेंटेज लिखो, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए परसेंटेज को डिवाइड करो एटॉमिक मास से। यहां तक आया समझ में। अब ये 3 रेशो निकले ना, 3 नंबर्स निकले, इनमें से लोवेस्ट नंबर देखो। लोवेस्ट नंबर क्या है, 3.3। वो सब रेशो को डिवाइड करो, यानी यहां से निकला 3.3, इसको डिवाइड करो 3.3 से। यहां से निकला 6.6, इसको भी 3.3 से डिवाइड करो, क्योंकि इन तीनों में से कम है ना 3.3। यानी सारे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स को डिवाइड क्या करो, 3.3 से। यहां पर है 3.3 डिवाइड बाई 3.3। आया समझ में। इक्वल टू 1,
इक्वल टू 2 इक्वल टू 1। आया समझ में? अगर ये होल नंबर नहीं आता तो हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करते तो वो भी आता सिंपल होल रेशो। आया समझ में? तो अब हमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, ये सारे क्या है, होल नंबर्स। इसका मतलब है कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH2O, क्योंकि कार्बन है ना 1, C1, 1 हम नहीं लिखते, H है 2, H2, ऑक्सीजन है 1, ऑक्सीजन 1। तो किसकी है CH2O फार्मूला, CH2, बाकी किसी की है नहीं, तो ये ऑप्शन है। आया समझ में? सर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करो। अब कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास दिया है 180। जरा C6H12O6, क्या इसकी मॉलिक्यूलर मास है 180? क्योंकि ये है ना एक्चुअल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला कुछ भी हो सकती है, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो कार्बन है 6 और एक कार्बन का वजन कितना है 12, प्लस हाइड्रोजन है 12, एक हाइड्रोजन का है 1, है कि नहीं, प्लस ऑक्सीजन है 6, एक ऑक्सीजन का कितना है 16, 16 12 आर 72, 12 1 आर 12, प्लस 6 16 आर 96, इनको ऐड करो वो आएगा 180। तो ऑप्शन यही है बी पार्ट। आया समझ में? देखो पहले क्या करोगे, पहले आप देखोगे परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है किसी भी एलिमेंट की। कार्बन की है 40, हाइड्रोजन की है 6.67, ऑक्सीजन की है 51.33। दो की दी है मगर यहां लिखा है रेस्ट इज ऑक्सीजन, यानी 100% को माइनस करो इन दोनों का सम, वो निकला 51.33%। फिर क्या करोगे, फिर जो परसेंटेज है, फिर जिस एलिमेंट की परसेंटेज दी गई है उस एलिमेंट का एटॉमिक मास उससे डिवाइड करो। ये परसेंटेज है कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन की परसेंटेज ये है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, इसी तरह ऑक्सीजन की परसेंटेज 51.33 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। यहां से ये रेशो आया। इन तीन नंबर्स में से जो छोटा सा नंबर है वो इन तीनों नंबर को एक अपने अपने टाइम पे क्या करो डिवाइड, 3.3 डिवाइड बाई 3.3, 6.6 डिवाइड बाई 3.3, 3.3 डिवाइड बाई, या है ना सारा होल नंबर। अगर ये होल नंबर नहीं आते, सपोज ये था 1.5, ये था 2, ये भी आता 1.5, फिर इसको मल्टीप्लाई करते, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, ताकि ये सारा क्या है सिंपल होल नंबर रेशो। मगर ये तो ऑलरेडी होल नंबर है, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1, तो ये बन गई एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये रहेगी, ऐसे डिराइव हमने किया। यहां तक नोट करो। देखो जब मैंने मॉलिक्यूलर मास इसका निकाला ना, पहले याद रखो एम्पिरिकल फार्मूला इसकी क्या निकली, CH2O, यही निकली कि नहीं, पॉइंट याद रखना। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है असल में, एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। यही पढ़ा है ना सर। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द एक्चुअल फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल, है कि नहीं। मॉलिक्यूलर फार्मूला में सारे एटम्स होते हैं ना, रियली जो प्रेजेंट एटम्स होते हैं, कितने एटम्स, वो सारे होते हैं ना मॉलिक्यूलर फार्मूला में। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है एक एक्चुअल फार्मूला जो हमें दिखाती है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द एक्चुअल फार्मूला of a molecule which shows the exact number of atoms of each element present in a molecule। देखो ये तो निकली थी एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आई थी, C6H12O6। ग्लूकोज की यही है ना एक्चुअल फार्मूला, है कि नहीं। ये एलिमेंट्स है ना, इसमें कार्बन के कितने एटम्स है 6 एटम्स, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है 12 एटम्स, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 6 एटम्स। तो ये एक्चुअल फार्मूला है, ये हर एक एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दिखाती है कि कितने हैं उस मॉलिक्यूल में।
तो is the actual formula of a molecule which shows the exact number of atoms of each element, हर किसी एलिमेंट के प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, यानी किसी एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। सर अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला अब निकालनी है, चलो हमने सीखे एम्पिरिकल फार्मूला, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी है ना, अब हम इस एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकालेंगे। देखो यहां पर कार्बन एक है कि नहीं? यहां कार्बन एक है, लिसन केयरफुली, ये हम इरेज करेंगे। इस वाले क्वेश्चन की जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो निकली है CH2O, है कि नहीं? कार्बन कितने हैं? 1, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, यहां पर 2 है तो ये आएगा 2 × 1, ऑक्सीजन का है 16, है कि नहीं? सो 12 + 2 + 16 वो किसके बराबर आएगा? 30, है कि नहीं? 14 and 16 30 आया ना। तो ये जो इसका ये मास निकला ना, इट इज कॉल्ड एम्पिरिकल मास। द टोटल मास ऑफ एटम्स इन एन एम्पिरिकल फार्मूला इज कॉल्ड एम्पिरिकल मास। यहां तक आया समझ में? एम्पिरिकल फार्मूला में जो एटम्स का टोटल मास निकलेगा दैट इज कॉल्ड द एम्पिरिकल मास। द मास ऑफ या द टोटल मास ऑफ atoms present in an empirical formula is called empirical mass। empirical formula ये है, इन सारे एटम्स का मास ऐड करो, जो मास निकलेगा दैट्स कॉल्ड एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास दिया है ना, है कि नहीं? द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास and empirical mass gives us n, so n is equal to molecular mass divided by empirical mass। आया समझ में? यानी जो मॉलिक्यूलर मास है उसको डिवाइड किससे करो? एम्पिरिकल मास से, वहां से क्या निकलेगा? n। आया समझ में? फिर क्या करो? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ये इक्वेशंस याद रखो, ये 2 इक्वेशंस याद रखो, ये आपको जरूरत लगेगी। पहली आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालना सीखो, एम्पिरिकल फार्मूला के बाद आप एम्पिरिकल मास निकालना सीखो। मॉलिक्यूलर मास वहां दिया हुआ होगा, फिर क्या करोगे? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास इज कॉल्ड n, वही n मल्टीप्लाई किसको करो? एम्पिरिकल फार्मूला को, वहां से क्या निकलेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। आया समझ में? अभी इधर नजर रखो, यहां पर देखो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है? 180, एम्पिरिकल मास कितना निकला है? 30 इज इक्वल टू n। ये कैंसिल, 3 6 तो n कितना निकला? 6, है कि नहीं? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर आएगी? n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n किसके बराबर है? 6। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH2O। आया समझ में? यहां पर इसके साथ क्या है? 1, 6 1 6, तो C6 6 2 12, यहां पर भी है ना 1, 6 1 6 O6, तो आई ना यही फार्मूला C6H12O6। यानी जो नंबर निकला है ना उसको सबस्क्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, एटॉमिसिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, 6 1 6 6 2 12 6 1 6। आया समझ में? तो ये निकली मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहां तक सारा नोट करो जल्दी। लिखो और एक क्वेश्चन, ये आया है 2024 JEE एडवांस्ड में। लिखो क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज
42.1% कार्बन, 6.4% हाइड्रोजन, and rest is oxygen. Its molecular mass is 342. What is its molecular formula? आया समझ में? ए ऑप्शन C11 H18 O2, बी ऑप्शन C12 H20 O12, सी ऑप्शन C14 H20 O10, डी ऑप्शन C12 H22 O11। ये क्वेश्चन आया है जेई एडवांस 2024 में। तो क्या करोगे? पहले आप इंपेरिकल फार्मूला निकालोगे। कैसे? पहले देखो सारे एटम्स की परसेंटेज क्या है। पहले आप क्या बनाओगे? एक बॉक्स, इसमें क्या रखोगे? एलिमेंट, इसमें क्या रखोगे? परसेंट, इसमें क्या रखोगे? इसमें क्या रखोगे? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, इसमें क्या? सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। अगर ये होल नंबर आया तो यही तक करो, अगर नहीं आया फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आएगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। आया समझ में? फिर क्या? कार्बन की परसेंटेज कितनी है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन की परसेंटेज कितनी है? 42.1। हाइड्रोजन की कितनी है? 6.4। बाकी जो बचा वो क्या है? वो ऑक्सीजन है। दोनों का ऐड करो, इसका और इसका, 100 माइनस दोनों, वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा 51.5%। आया समझ में? यानी आपने 42.1 और 6.4 किया। 42.1 6.4, यह आएगा ना 415 68 48.5। सो 100 माइनस 48.5, 5 1 एंड 5, 51.5% है ना। अब क्या करोगे? 42.1 कार्बन का एटॉमिक मास है 12, इसी तरह हाइड्रोजन का 6.4 डिवाइड बाई इसका एटॉमिक मास है 1, ऑक्सीजन की परसेंटेज है 55.5, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। यही है ना। यहां से क्या निकलेगा? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। ये क्या आएगा? 3.5। ये क्या आएगा? 6.4। ये भी क्या आएगा? 3.22। आया समझ में? अब क्या करना है? इन तीन नंबर्स में से आपको देखना है स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। 3.5, 6.4, 3.22। इन सारे नंबर्स को डिवाइड करो स्मॉलेस्ट नंबर से, वो ये है। सो 3.5 डिवाइड बाई 3.22, 6.4 डिवाइड बाई 3.22, 3.22 डिवाइड बाई 3.22, ये आएगा 1, ये आएगा 1.09, ये आएगा 2। आया समझ में? यहां तक आया समझ में? इजी है ना। 1.09 इज नियरली इक्वल टू 1, है कि नहीं? अब कार्बन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या आई? CH2O। निकालनी क्या है आपको? मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले इसका मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी दिया है, वहां से क्या निकलेगा? N। आया समझ में? फिर उस N से किससे मल्टीप्लाई करो?
एम्पिरिकल फार्मूला से, तो वहां आंसर निकलेगा और आंसर आएगा 342 है ना मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल देखो जिसका मॉलिक्यूलर मास होगा 342, वही इसका आंसर होगा, तो आंसर आएगा डी पार्ट। देखो क्यों, कार्बन का एक का वजन कितना है 12, टोटल कितने हैं 12, सो 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 22, एक हाइड्रोजन का मास है ना 1। अच्छा, ऑक्सीजन कितने हैं 11, एक ऑक्सीजन के कितना है 16, यह आएगा 144, यह आएगा 22, यह आएगा 11 इंटू 16, 11 इंटू 16 वो आएगा 176, इसको ऐड करो वो आएगा 342। तो इसका मास क्या है 342, तो यही है आंसर इसका। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH2O और इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C2H22O11। आया समझ में? तो यहां तक नोट करो जल्दी। लिखो, और एक क्वेश्चन ये भी नीट में आया है, इन ए कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन are present in 9:1:3.5, 9:1:3.5 by weight, molecular weight of compound is 108, its molecular formula will be, ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस है C2H6N2, बी ऑप्शन है C3H4N, सी ऑप्शन है CHN682, डी ऑप्शन CHN912 एंड 3। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से करो। इसकी सिंपल ट्रिक क्या है, आप इन चारों कंपाउंड में से मॉलिक्यूलर वेट देखो 108, तो वही आंसर आएगा। यानी आपको वो सारी मेहनत नहीं करनी है, पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालनी है, फिर एम्पिरिकल मास निकालना है, फिर मॉलिक्यूलर वेट और एम्पिरिकल मास को क्या करना है डिवाइड, वहां से n निकलेगा, n को मल्टीप्लाई करो एम्पिरिकल फार्मूला से, वहां से आंसर निकलेगा। अब सीधे देखो 108 इन कंपाउंड में से किसका मास है, वही इसका आंसर होगा। पहले वो भी करो और फिर शॉर्टकट में भी इसको निपटाओ। ये था आज का लेक्चर। सारे लेक्चर को रिवाइज करना, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।